नमस्ते भाई और भाइयों की बहनों। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप लोगों का मिस्टर ग्रीन 51 में। तो जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं हमारा 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है और आज हमारा 33वां दिन है और स्टिल अभी भी हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, इन सब के बारे में सीख रहे हैं और मैं दिन का 3-4 घंटे देता हूँ भाई मार्केट में आराम से। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ बनने की करने की इच्छा है तो आपको भी इतना समय देना पड़ेगा। तो अपन इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए देखते हैं आज अपन ने क्या सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज अपन बात करते हैं कि अपन अभी तक क्या सीख चुके हैं और क्या क्या सीखने वाले हैं आगे वाली कुछ समय में। तो भाई तुम लोगों को दिख रहा होगा, पहले मैं एक मार्केट का प्रेडिक्शन करता हूँ। मार्केट इतने दिनों से गैप डाउन पे चल रहा था, मतलब डाउन ट्रेंड पे चल रहा था। अपन एक दिन के टाइम फ्रेम पे आते हैं आज। एक सेकंड रुके, ये देखो इतना बड़ा पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया, नीचे आया। अभी क्या करने गया, रीटेस्ट करने गया है। कल और ऊपर जाएगा जब खुलेगा मार्केट और फिर वापस से नीचे गिरना चालू कर देगा, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है भाई, काफ़ी अच्छा वाला। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना है। कल एक और बार बस गैप अप हो सकता है जो होगा, क्योंकि काफ़ी सारे मार्केट बहुत अच्छे चल रहे हैं अभी, और फिर उसके बाद में मार्केट का हो जाएगा और वो नीचे की तरफ भागना चालू कर देगा। और अपना जो हाईएस्ट टॉप है वो इतना ही रहेगा। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट का डाउन ट्रेंड चेंज होएगा, वो है 19,540 का। अगर इसने इसको कल ब्रेक किया, कल या परसों में, तो हो जाएगा मार्केट का डाउन ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और मैं आप लोगों को सिखाता हूँ आज कि मैं क्या क्या सीख चुका हूँ और मैं बताता भी हूँ किस तरीके से वो काम वाम करता है आजकल। देखो भाई, तो मैं फ़िलहाल किसी चीज़ के बारे में दिन में ना कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ता हूँ ट्रेडिंग के बारे में, कि क्या होता है, कैसे होता है। और मैंने कुछ बुक्स भी मंगा ली है और ये सब भी सीख रहा हूँ मैं। वॉल्यूम क्या होता है, ईएमए जो होता है ना, मतलब मूविंग एवरेज होता है, एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है, ये सब भी होता है। ये इंडिकेटर होता है और मूविंग एवरेज इंडिकेटर बहुत अच्छा होता है भाई। मैंने फ़िलहाल लगा नहीं रखा है। मैंने क्या बोलते हैं, मेरे दोस्त है, उसने मुझे एक लैपटॉप दिया है और उसके लिए मैं एक वीडियो निकाल के बता दूंगा आप लोगों को। तो उसमें आजकल सीख रहा हूँ धीरे धीरे ढंग से। और मुझे एक चीज़ समझ में आई, पिछले 3-4 दिनों से मैं थोड़ा कम पढ़ाई कर रहा हूँ ट्रेडिंग को लेके, पर एक और चीज़ समझ में आई कि कम से कम आपको रोज़ 3 से 4 घंटा देना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप लोग थोड़ा आगे बढ़ पाओगे भाई ट्रेडिंग में। ये तो खासकर हो चुका है, मेरे को समझ में आ चुका है, मतलब ऐसा। और मैं आप लोगों को 3-3 टारगेट बताता हूँ जो कि आप लोगों को चाहिए भी होते हैं। तो अपना पहला टारगेट जो कि मतलब मार्केट कल मेरी तरफ से 99% टाइम ऐसा हो सकता है कि ऊपर ही जाएगा। तो पहले मैं ऊपर के टारगेट बताता हूँ आपको। 19,350, 19,455 और फिर 19,540। ठीक है, ये अपने ऊपर की तरफ के टारगेट हो गए। नीचे के टारगेट है अपने 19,275, 19,140, 19,025, 18,940, 18,840। ये हो गए अपने नीचे की तरफ के टारगेट। ठीक है, मतलब मार्केट इस रेंज में इधर इधर घूमेगा, अपन उस हिसाब से ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग लेंगे, मतलब ट्रेड खरीदेंगे। बेसिकली आपको ट्रेड ही तो लेनी है। तो मतलब भाई ट्रेड लेने का तरीका क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो मुझे आज तक समझ में आया, कि पहले एक पैटर्न ढूंढो या एक इंडिकेटर ढूंढो या फिर आप कैंडल स्टिक ढूंढो या फिर एक प्राइस एक्शन बनाओ। कुछ तो ऐसा करो जो आपको दिखे कि हाँ भाई ये मैंने सीखा है आज तक में, और उसके बाद में मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये बात की बातें होती है भाई। आपको बस ये सीखना है कि वो आपने जो भी सीखा है आप सिर्फ उसके भरोसे ट्रेड लो। भाई मैं सिर्फ प्राइस एक्शन सीखा है और मैं उसके भरोसे ट्रेड ले रहा हूँ। डाउन ट्रेंड पे लिया इधर ट्रेड मैंने और वो नीचे गया, हो गया मेरा काम, मैं बाहर। और अगर मैं गलत होता तो भाई वो मेरा स्टॉप लॉस खा जाता कि मैंने जो सीखा है वो गलत हो गया। क्योंकि मार्केट में आप जब भी कुछ खरीदते हो तो आप एक के सिक्के को उछालते हो, तो अब या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही क्या है भाई कि मैं ये करूँ या वो करूँ। मार्केट को करने दो जो करना है, आप सिर्फ एक सिक्के को उछाल के छोड़ दो। काश आप लोगों को मेरा ये लॉजिक समझ में आ जाए, और जिस दिन आ जाएगा ना उस दिन मजाक सेट के बता रहा हूँ भाई, तुम लोग धीरे धीरे ट्रेडर बनने लग जाओगे। क्योंकि मार्केट में एक साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि भाई लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं। मानो यहाँ पे पैटर्न बना है, यहाँ पे जितने भी लोगों ने खरीदा और बेचा होगा ना, अगली बार वो लोग नहीं आएंगे। इसलिए मार्केट अपना पैटर्न भी चेंज कर देता है, सब कुछ चेंज कर देता है। तो आपको यही समझना होता है कि मार्केट में कैसे लोग घुसे हुए हैं, कब वो डरेंगे, कहाँ वो स्टॉप लॉस लगाएंगे, किस तरीके से वो काम करेंगे, और बस आपको उनके विरुद्ध चलना है। और ये चीज़ें जैसे आप लोग सीखते जाते हो धीरे धीरे, आप लोग ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई, मार्केट में मैं भी क्या करता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं। ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, वीकली ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होती है और होल्डिंग होती है। मे बी ये 5 ही तरीके होते हैं ट्रेड लेने के। तो अपन ने होल्ड भी कर रखा है, अगर आप लोग चाहो तो मैं दिखाता हूँ। देखो एक सेकेंड, एक कंपनी में अपन ने 2 कंपनियों में अपन ने पैसा लगा रखा है। एक तो ये BPCL और एक सोनाकॉम्स है। इसमें दोनों में मैंने पैसा लगाया भी कुछ ही दिनों पहले। और ये क्या होता है, स्टॉक्स होते हैं, इनमें होती है होल्डिंग। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ऑप्शंस क्या होता है। देखो ये दिख रहा है आपको, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिर निफ्टी, इसमें कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के वो दिखा रखे हैं। इससे ऑप्शन ATM, OTM और ITM, इनका क्या मतलब होता है, ITM इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो सबसे हाईली रिस्क और प्रॉफिट वाला क्या होता है, इन द मनी, जो मार्केट में हमेशा ऊपर चल रहा होता है। एट द मनी क्या होता है, जो बराबर चल रहा होता है, ये कम रिस्क होता है, मतलब मीडियम वाला साइज़ होता है, और मीडियम इसमें वो होता है प्रॉफिट। और आउट ऑफ द मनी में मीडियम लॉस, सॉरी हाँ एकदम लो लॉस होता है, लो ही प्रॉफिट होता है। वो तो आपके ऊपर है, अगर आपने एक्सपायरी के टाइम पे किस हिसाब से ख़रीदा है। और फिर इसके अलावा इंडेक्स, फ्यूचर्स, ये सब होते हैं। और ये वॉच लिस्ट होती है, यहाँ पे आप अपने सारे स्टॉक ऐड करते हो।
तो हाल फिलहाल मैं इसी तरीके से सीखता चल रहा हूँ। और अपन अपने चार्ट को वापस से खोलते हैं। और भाई मैंने एक चीज़ और देखी, मार्केट में अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स देखो और उन पे पैटर्न बनाओ, उन पे ब्रेकआउट ये सब मिलो, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे ना, बैक प्रैक्टिस जो कहते हैं अपन, उतना ज़्यादा आगे बढ़ते जाओगे भाई। तो अगर तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि भैया आपको क्या सीखने की इच्छा है, और क्या पता मेरे को भी नहीं आता हो तो मैं भी सीख जाऊँ। जैसे कि मुझे क्या क्या पता है, देखो मार्केट में ना एक सैबी होता है उसका नाम, तो वो इन सबको संभाल के रखता है। अगर कोई भी इधर उधर घपला वपला करता है तो वो उसको बैन कर देता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती है जो आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। जैसे वर्ल्ड का मार्केट जो होता है ना, मतलब वर्ल्ड का जो मार्केट होता है उसका क्या सौदा रहता है, वो रात को चालू होता है। जैसे कि अपना अभी बंद पड़ा है, उनका अभी क्या बोलते हैं चल रहा होगा या फिर बंद हो जाता है। आज तो संडे सबकी छुट्टी है। और बिटकॉइन जो होता है वो ना पूरे हफ्ते 24 घंटे चलता रहता है सिवाय संडे के दिन के, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखो। जो लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, और मुझे इतना पता है वहाँ पे प्रीमियम ये सब डीके वीके कुछ नहीं होता। जैसे अपने यहाँ पे प्रीमियम डीके भी होता है। अपन जब कोई ट्रेड वेड लेते हैं तो जो ऑप्शंस की ट्रेड होती है ना, इनके प्रीमियम डीके हो रहे होते हैं अगर मार्केट कहीं नहीं जाता है तो। और ऐसा उसमें नहीं होता फॉरेक्स में, मतलब जो बाहर वर्ल्ड का होता है ना। और वो आपको ये बताता है कि मार्केट में गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, और कभी कभी अपने हिसाब से भी वो लोग चल रहे होते हैं और कभी कभी अपन उनके हिसाब से चल रहे होते हैं। बहुत लंबा जाल है भाई ये, और मैं आप लोगों को धीरे धीरे समझा दूंगा। मुझे पता तो बहुत कुछ चल चुका है, बस मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे ना अगर, तो मैं उसका जवाब दे पाऊँ। समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए अपन यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल वाली वीडियो में। जैसा कि आज अपना 33वां दिन हो चुका है 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का, और मेरे को उम्मीद है कि मैं काफ़ी हद तक सीख चुका हूँ। तो चलो ठीक है, बाय बाय, जय श्री राम, टाटा।